हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आपका शीतला कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं अरविंद। अपन पढ़ते हैं 12वीं का मैथ। आप जानते हो मैं 12वीं का मैथ पढ़ाता हूँ आपको। और अध्याय 1 अपन ने मतलब पहला दूसरा तीसरा कर लिया। अपन करेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल भी वही सेम वैसा है अपन ने जैसे किया था पहले भी। तो सवाल पढ़ते हैं। क्या कहता है? अपन पढ़ रहे हैं संबंध एवं फलन। तो सवाल क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कॉमा बी, इसे अनुपात बोलते हैं। ये दो संख्याओं के बीच में लिखा होता है अनुपात ए छोटा है बी से या बी के बराबर है। उस पे स्केयर थी, इस पे स्केयर नहीं, बस इतना ही है। द्वारा परिभाषित संबंध आर में या तो स्वतुल्य है या संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। दो है ये, या तो स्वतुल्य होगा या संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो आइए अपन करते हैं सवाल को। पहले सवाल उतार लेते हैं सही से। तो सवाल क्या कह रहा है? हल समुच्चय, अपन लिखते हैं ना समुच्चय, संबंध में फलन। समुच्चय बराबर आर से दर्शाते अपन एक रियल नंबर लिख देते हैं, वास्तविक संख्या है इसलिए। और आर का क्या है? अभी तो अपन सवाल उतार रहे हैं बस। ए छोटा या बराबर है किसके? बी के। या तो ये बी से छोटा होगा या बी के बराबर होगा। ए बी से छोटा है, बी के बराबर होगा। तो अब कंडीशन देख लेते हैं अपन पहले स्वतुल्य के लिए। तो सबसे पहले डालते हैं अपन कंडीशन स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य कंडीशन क्या कहती है कि मतलब एक जैसे जुड़वा होना चाहिए। जैसे कि जुड़वा कैसे होते हैं अपन पहले ही पढ़ा है, एक एक, दो दो, तीन तीन, इस टाइम में होने चाहिए। तो ये कंडीशन इसे सेटिस्फाई करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो अब इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। तो अपन को पता है ये वास्तविक संख्या होती है और वास्तविक संख्या को अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो अपन यहाँ पे मानेंगे, माना एक का स्वरूप है आर के साथ। तो अपन मतलब ए रखेंगे अपन। अब अपन ने ए माना है तो ए रखेंगे अपन। तो आर बराबर क्या रखेंगे? आर बराबर, बिल्कुल लाइट चलेगी, थोड़ा गेट खोल दे। तो आर स्वरूप एक रखेंगे अपन, मान एक ए। तो ए अपन कहाँ रखेंगे? यहाँ भी ए रखेंगे, यहाँ भी ए रखेंगे। क्यों रखेंगे? तभी ये स्वतुल्य के बराबर रखेंगे। अपन यहाँ पे मान रखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे अपन? ए बराबर है ए के, और बी की जगह क्या रखेंगे अपन? ए। तो ये कंडीशन क्या कह रही है? ए बराबर है ए के, क्योंकि ये इसका चिन्ह होता है बराबर। तो ए बराबर है ए के, तो स्वतुल्य हो गया ना, एक जैसे हैं दोनों। और ए बराबर है ए के, एक कंडीशन इसे सेटिस्फाई करेगी। तो अपन क्या लिखेंगे? चूंकि अपन लिखेंगे चूंकि ए कॉमा ए का स्वरूप है आर के साथ, अतः यह स्वतुल्य स्वतुल्य है। इसी प्रकार देख लेते हैं अपन सम्मित के लिए। तो अपन कंडीशन लिखेंगे अब सम्मित। सम्मित के लिए ऐसे अब इसमें भी मान लेते हैं अपन सम्मित के लिए। सम्मित में क्या मानेंगे अपन? माना रियल नंबर अपन कुछ भी मान सकते हैं। माना मैंने माना 1 और 2 का स्वरूप है आर के साथ। तो अपन अब लिखेंगे इसमें मान अपन। तो अपन 1 और 2 के साथ रख रहे हैं, तो अपन क्या रखेंगे? आर बराबर ए की जगह ये ए का मान है, ये बी का मान है। तो ए का मान कितना है? 1, और बराबर है छोटा है किसके? बी के। बी का मान कितना है? 2। तो ये क्या कर रहा है? 2 से छोटा है 1, तो इसे सेटिस्फाई कर रही है। तो अपन अब दूसरी भी देख लेते हैं, किसके साथ? बी और ए के साथ। क्योंकि सम्मित में दो कंडीशन होती है ना, एक ए भी होता है और एक बी होता है। अपन ने ये देख लिया, ये सेटिस्फाई कर रही है, अभी ए भी करनी चाहिए तभी ये सम्मित होगी। तो अब अपन लिखेंगे किसके साथ? 2 और 1 के साथ। तो अब रखो इसमें मान आर बराबर, अब ए का मान कितना है? 2, और बी का मान कितना है? 1। तो अब एक इसमें रखना है इसमें। तो ए का मान कितना है? 2, और ए बराबर है छोटा है किसके? बी के। बी का मान कितना है? 1। तो 1 से छोटा है 2 या बराबर है? नहीं है ना, तो जो बड़ा है 2 और ना बराबर है
बड़ा है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि 1,2 का स्वरूप तो बनना है आर के साथ, लेकिन 2,1 का स्वरूप नहीं है आर के साथ, अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। और ये क्या बोला है, ये सममित नहीं है, सममित नहीं है, स्वतुल्य हो गया। अब देखेंगे अपन संक्रामक के लिए, अपन ने देख लिया स्वतुल्य और सममित देख लिया, अब देखेंगे अपन संक्रामक, कंडीशन नंबर तीसरी देखेंगे अपन संक्रामक के लिए। तो संक्रामक क्या कहती है, अपन ने पहले ही पढ़ी है, संक्रामक के लिए तो संक्रामक क्या कहती है, अगर ए और बी है और बी और सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, तभी ये संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपन इसमें मान लेंगे, माना कोई भी रियल नंबर मान लो, अपन मान लेते हैं ए बी और सी, आप कोई भी संख्या मान ला सकते हो, ए और बी सी। तो अब लिखेंगे अपन ए व बी के साथ, तो संक्रामक की क्या वैल्यू है, अपन रखेंगे आर बराबर, तो इसमें रखेंगे ए का मान ए छोटा है बड़ा है, बी का मान कितना है बी, तो इसमें आपको इस पर दिख रहा होगा बी से छोटा है कौन, ए, क्योंकि अल्फाबेट में ए पहले आता है और बी बाद में आता है, तो ए छोटा है बी से, तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है। इसी प्रकार देखेंगे आप, अब अपन ने देखा ए बी के साथ, अब देखेंगे बी बी सी के साथ, बी और सी के साथ, तो अब इसमें मान रखो, बी का मान कितना है यहाँ पे आर बराबर ए, और छोटा बड़ा है किसके, बी के, और बी का मान कितना है यहाँ पे सी, तो इसमें भी दिख रहा होगा सी से छोटा है कौन, ए। तो अब इसी प्रकार देख लेते हैं अपन, तो पहले लिखा अपन ने ए बी, फिर देखा अपन ने बी सी, अब देखेंगे अपन ए सी, ए और सी के साथ, ए और सी का मान रखो कहीं भी रखेंगे अपन, इसमें आर समुच्चय में, समुच्चय आर बराबर कितना है, ए का मान कितना है यहाँ पे ए, छोटा है बड़ा है बी के, बी का मान कितना है यहाँ पे सी, तो देखो ये सी से छोटा है कौन, ए, तो ये तीनों कंडीशन इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं किसे, संक्रामक को। तो अपन क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं अपन, लिखते हैं टेंशन चूंकि ए बी का स्वरूप है आर के साथ, उसी प्रकार बी और सी का भी स्वरूप है आर के साथ, तथा और सी और ए का भी स्वरूप है आर के साथ, तीनों कंडीशन इसे सेटिस्फाई कर रही है, तभी तो ये संक्रामक होगा। और उसने पूछा भी है कि यह स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, तो सम्मित नहीं था, स्वतुल्य और संक्रामक दोनों है, अतः यह संक्रामक है। तीनों समझा दी मैंने, स्वतुल्य समझाई, सम्मित समझा दिया और संक्रामक समझा दिया, तीनों कंडीशन समझा दी मैंने आपको। और अपना ये सवाल यहीं पे खत्म होता है, 14 सवाल खत्म हो गया। अब देखेंगे अपन 5 सवाल बाद देखेंगे, तब तक के लिए आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। आइए अपन करते हैं, अपने 14 सवाल कर लिया था, अब करते हैं अपन 5वां सवाल, क्योंकि अपन 14 सवाल जैसा ही है, बस उसमें बी था इसमें क्यू है और कुछ नहीं है। तो आइए अपन करते हैं, सवाल क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए बी अनुपात ए छोटा या बराबर है बी क्यू के, द्वारा परिभाषित कीजिए कि संबंध आर में या तो स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। वो पूछ रहा है कि मतलब ये स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है या कोई भी नहीं है। तो अपन आर जानते हैं एक रियल नंबर है, या वास्तविक संख्या है, तो अपन क्या कहेंगे, हल। तो आर बराबर समुच्चय, आपको पता है समुच्चय को अपन क्या जमाते हैं, एक रियल नंबर से वास्तविक संख्या, इसलिए अपन एक लिखते हैं इसके आगे, ऐसे एक लिखते हैं। अपन लिखेंगे आर बराबर क्या दिया है, आर बराबर ए कॉमा बी अनुपात ए छोटा या बड़ा है या बराबर है, ए छोटा या बराबर है बी को के। तो अपन क्या लिखेंगे अब, स्वतुल्य के लिए कंडीशन कौन सी है, पहली स्वतुल्य, क्योंकि अपन ने पहले भी किया था,
स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों निकालेंगे। पहले निकाली थी सेम वैसे निकालेंगे। तो पहले डालेंगे अपन कौन सी, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए आपको पता है याद एक रियल नंबर वास्तविक संख्या है, तो अपन इसमें कुछ भी मान सकते हैं। तो अपन मानेंगे माना 1/2 का 100/8। तो b का मान भी 1/2 और और a का मान भी 1/2 रखेंगे अपन, क्योंकि अपन स्वतुल्य के लिए पढ़ रहे हैं। स्वतुल्य क्या कहता है, मतलब एक जुड़वा होना चाहिए, a और a होना चाहिए, तभी ये इसके साथ सेटिस्फाई करेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, r बराबर क्या दिया है, इसमें रखेंगे अपन मान 1/2 छोटा या बराबर है किसके, 1/2 का q, क्योंकि ये q कहाँ से है, ये q लगा यहाँ पे, अपन उसमें मान रख रहे हैं। तो 1/2 बराबर छोटा या बराबर है किसके, 1/3, 1/2 के। तो 2 का क्यू कितना होता है, 1/8, क्योंकि दो का क्यू होता है 8। कैसे होता है, 1/2, इसे 3 बार लिखेंगे अपन, 1/2, 1/2, 2 एकम तो 2, 4, 4 दूनी 8, तो ऐसे आ जाएगा 1/8। तो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या कह रहा है, 1/2 1/8 से छोटा है, नहीं है। क्यों, कैसे नहीं है, क्योंकि 1/2 बड़ा है किससे, 1/8 से। कैसे, अगर तुम 1/2 को भाग दोगे, 1/8 का भाग दोगे, तो 1/8 छोटा निकलेगा 1/2 से। तो 1/2 इसमें बड़ा है, 1/8 इसमें छोटा है। और कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन क्या कह रही है कि मतलब b का मान है ना, वो एक, ऐसे नहीं, ऐसे समझ लो, 1/2 छोटा है बड़ा है 1/8 से। जैसे समझ लो a छोटा है किससे, b से। a छोटा होना चाहिए b से या b के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये तो बड़ा है और ये छोटा होना चाहिए, ना तो ये बराबर है ना ये छोटा है। तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि इधर लिख लेते हैं अपन, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, चूंकि चूंकि 1/2 अथवा 1/2 स्वरूप नहीं है r के साथ, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अपन को क्या निकालना था, या तो ये स्वतुल्य या सममित अथवा संक्रामक है या नहीं है, उसका कहने का मतलब ये। तो ये स्वतुल्य नहीं है, अपन कंडीशन दूसरी लिखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, सममित के लिए। कंडीशन दूसरी है सममित के लिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अगर ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए, तभी ये सममित, नहीं तो नहीं होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, एक रियल नंबर वास्तविक संख्या मान लेंगे, कोई भी मानेंगे, माना कोई मान लो, मैं मानता हूँ 1,2 100/r के साथ। तो अपन रखेंगे, अब समुच्चय में रखेंगे। समुच्चय क्या है, r बराबर, इसमें रखना है r बराबर क्या कह रहा है, a का मान कितना है यहाँ पे, a का मान है 1, 2 का मान, b का मान कितना है 2। तो अपन लिखेंगे a का मान 1 है, 1 छोटा या बड़ा या बराबर है किसके, b का मान कितना है 2, 2 का क्यू। दो बड़ा होगा किसके, एक छोटा या बड़ा होगा 2 के। तो अपन लिखेंगे आठ बराबर छोटा बड़ा है, 2 का क्यू कितना होता है 8। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कैसे कर रही है, क्योंकि ये कह रहा है 8 से छोटा होना चाहिए कौन, 1 तो है, और बराबर कोई दिक्कत नहीं है, छोटा 1 होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई आप लिखेंगे अपन बी और ए के साथ। तो अब अपन लिखेंगे, अब पहले लिखा अपन 1 और 2 के साथ, अब लिखेगा मैं 2 और 1 के साथ, क्योंकि अपन इसमें 2 कंडीशन होती है ना, पहले होती है एक ए और बी और बी और ए। तो अपन ने ए और बी के साथ निकाल लिया, अब निकालेंगे अपन बी और ए के साथ। तो अपन कंडीशन रखेंगे अब समुच्चय आर में, आर बराबर, तो यहाँ पे अब ए का मान पलट जाएगा, बी का मान भी पलट जाएगा। तो ए का मान कितना है 2, बड़ा या छोटा है किसके, 1 का क्यू। आपको पता है 1 का क्यू करोगे तो 1 ही आएगा,
लेकिन यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं कर रही। कैसे नहीं कर रही? क्योंकि एक से यहाँ कह रहा है कि बी का मान है जो ए के मान से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बी का मान छोटा हो रहा है, ए का मान बड़ा हो रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे? चूंकि अपन लिखेंगे चूंकि एक और दो तो सेटिस्फाई कर रही है किसको? आर को, लेकिन दो और एक सेटिस्फाई नहीं कर रहे आर को, इसलिए अपन लिखेंगे अतः यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसी प्रकार अपन देखेंगे संक्रामक के लिए। अब अपन ने स्वतुल्य देख लिया, सम्मित देख लिया, और संक्रामक अब देखेंगे फिर संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है? अगर ए और बी और सी है समुच्चय में, तो ए सी भी होना चाहिए, तभी ये आर का साथ संबंध बनाएगी, नहीं तो नहीं बनाएगी। तो अपन कंडीशन डाल लेंगे अब तीसरी संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए तो आपको पता है अपन रियल नंबर मान सकते हैं कुछ भी, तो अपन इसमें क्या मानेंगे? माना एक्स वाई और जेड के साथ आप कोई भी मान लो, मैंने एक्स वाई जेड माना है, तो अपन अब रखेंगे एक्स वाई के साथ। तो अब अपन किसके साथ रख रहे हैं? एक्स वाई के साथ रख रहे हैं। तो अब कंडीशन रखो, आर में समुच्चय में रखो, तो समुच्चय में क्या रखेंगे? जे ए का मान होगा, जे बी का मान होगा। तो ए का मान कितना है यहाँ पे? एक्स छोटा या बराबर होना चाहिए बी के, तो बी का मान कितना है यहाँ पे? बाय, तो बाय, और ये क्यू लगा है तो यहाँ पे क्यू लगा दो। तो आर का कितना हो जाएगा? एक्स छोटा है बड़ा है किसके साथ हो जाएगी? बाय, तो बाय का क्यू आ जाएगा। अब देख लो, एक्स जो है वो बाय से छोटा है या बराबर है? बड़ा है, तो ये क्या लिखेंगे आप? तो एक्स की क्यू लगी है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, एक्स बड़ा है किससे? बाय से। लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है यहाँ पे या इधर की मुंह खुला है ना, इधर की साइड, तो ये बड़ा होता है, इधर बंद है तो ये छोटा होता है। तो ए का मान छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बड़ा है, तो अपन ये बड़ा है, तो अपन अब किसके साथ लिखेंगे? अपन एक्स वाई के साथ लिखा, अपन बाय जेड के साथ लिखेंगे। तब अब लिखेंगे अपन बाय और जेड के साथ, बाय व जेड के साथ। तो बाय और जेड का मान रखो, तो बाय और जेड का मान रखेंगे अपन इधर की साइड, इधर ही रख लेते हैं। तो आप देखेंगे बायो जेड के साथ, तो बायो जेड का मान रखो किसमें? आर में, तो आर बराबर जे ए का मान होगा, जे बी का मान होगा। तो ए का मान बाय छोटा है, तो मान क्या रखेंगे? आर बराबर क्या रखेंगे? ए का मान कितना है? बाय, बाय छोटा या बराबर होना चाहिए बी के, बी का मान कितना है? जेड, और जेड का पे क्यू है, तो क्यू के क्यू अपन अब इधर लिखेंगे। तो आर का मान बाय जैसे का जैसा, बाय छोटा या बराबर किसके? जेड क्यू के। लेकिन जेड क्यू इसमें छोटा है, बाय बड़ा है, तो ये कंडीशन भी इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो अपन किसे अब किसके साथ लिखेंगे? एसी, एसी किसमें? इसमें एक्स और जेड के साथ, एक्स व जेड के साथ। तो मान रखो आर में समुच्चय में, तो आर और क्या लिखेंगे अपन? ए का मान कितना है यहाँ पे? एक्स, एक्स छोटा या बड़ा है किसके? बी के मान कितना है? जेड, तो जेड का क्यू। तो एक्स छोटा है बड़ा है जेड के, लेकिन इसमें जेड छोटा है, यहाँ पे एक्स बड़ा है, तो एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो अपन क्या लिखेंगे? चूंकि एक्स बाय का स्वरूप है आर के साथ, बाय जेड का भी स्वरूप नहीं है आर के साथ, अतः एक्स और जेड का भी स्वरूप नहीं है आर के साथ, अतः यह संक्रामक नहीं है, नहीं है। तो बस यही था सवाल, और अपन ने 5वां सवाल कर लिया है। अगर आपको कोई इसमें कोई परेशानी या दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जाना है जाना अपने दोस्तों के साथ
हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए अच्छी क्लास चल रही है तब तक, और अपन आप करेंगे आगे का सवाल कल करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।